हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक इसका टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, दूसरा इसका टाइटल व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। देखिए, जब मिल्टन ने इसको जब लिखा था तो उन्होंने इसको कोई टाइटल नहीं दिया था। और इंग्लिश में क्या होता है, जब भी कोई पोएम या सोनेट्री या जो भी लिखा जाता है उसमें अगर कोई टाइटल ना दिया हो तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वही उसका टाइटल हो जाती है। तो इस सोनेट को दो नाम से जाना जाता है, एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दूसरा व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। और इसको जैसे मिल्टन ने लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसको सोनेट नंबर इसका 19 है। ये इसके 3 टाइटल है। और इसका जो ये टाइटल है जी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको मिल्टन ने नहीं दिया है, इसको दिया है द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय थॉमस न्यूटन। अगर ये मिल्टन देते तो यहाँ पर ऑन हिज की जगह ऑन होता। तो ये इसको थॉमस न्यूटन ने 1761 में दिया था। अब देखिए, ये पोएम क्या है, ये एक सोनेट है। अब देखिए, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो जो आयम्बिक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है उसको हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट भी एक होता है आपका शेक्सपियरियन सोनेट या जिसको इंग्लिश सोनेट कहते हैं, एक होता है आपका इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट। तो ये आपका पेट्रार्कन सोनेट है। और इसको लिखा गया, कब लिखा गया, इसको लिखा गया 1652 में मिल्टन ने लिखा था, जब मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे, उनकी एज थी 44 ईयर थी। और ये आपका पब्लिश्ड हुआ था 1673 में। ये 1673 में आपका ये पब्लिश्ड हुआ था। देखिए, और इसके क्या ना, पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, पेट्रार्क सोनेट में जो 40 लाइन्स होती है उसमें जो 8 प्लस 6 का होता है। तो जो 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। और जो 6 लाइन होती है उसको सेस्टेट बोलते हैं, 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सेस्टेट। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए और ए बी बी ए। यहाँ पर एक ये ए बी बी ए मिस था, सी डी ई। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका टी ए, स्पेंट ए, वाइट बी, हाइड और वाइड मैच करें ना बी, और स्पेंट और वेंट ए, प्रेजेंट ए, और चाइल्ड बी, डिनाइड बी, प्रिवेंट ए। अब देखिए, जो ये 8 लाइन्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका हो गया ऑक्टेव। ये क्या है, ये आपका हो गया ऑक्टेव। अब देखिए यहाँ से ये डी, नीड सी, बेस्ट डी, स्टेट ई। अब देखिए, नीड और स्पीड सी, बेस्ट डी, स्टेट वेट ई। ये आपकी हो गई रैम स्कीम। ठीक है, ये इस रैम स्कीम को पेट्रार्कन सोनेट आपके फॉलो करते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। यहाँ पर पॉइंट कहता है, जब मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, कंसीडर मीन्स विचार करना। जब मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की जो लाइट है, मेरी आंखों की जो रोशनी है वो कैसे चली गई। एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और अभी तो मेरी हाफ ही लाइफ हुई है, मतलब 44 के मिल्टन हुए हैं और नॉर्मली 100 मानी जाती है, अब तो 27 थोड़ी कम हो गई है, तो वही 44 पे वो कहते हैं अभी तो मेरी हाफ ही एज जिए हैं हम। और हमारी लाइफ जो है वो आंखों की रोशनी चली गई, और हमारी लाइफ, हमारी दुनिया कैसी हो गई, डार्क वर्ल्ड हो गई एंड वाइट हो गई। हमारी पूरी जो दुनिया है वो अंधेरी हो गई, बहुत बड़ी दुनिया है, क्योंकि अंधेरी है, कुछ दिखाई तो दे रहा नहीं, तो दुनिया बहुत बड़ी है और अंधेरी भी हो गई है मिल्टन के लिए, क्योंकि उनकी जो आंखों की लाइट है वो पूरी तरह से जा चुकी है। अब देखिए, एंड दैट, अब देखिए यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एलिटेशन हो सकता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट,
and that one talent which is death to hide lows with my useless though my soul more bent to serve there with my maker. अब यहाँ पर मिल्टन बात करते हैं एंड दैट वन टैलेंट की जो एक मेरे पास टैलेंट है। अब यहाँ पर मिल्टन ने यहाँ पर सीधा देखिए, मिल्टन प्यूरिटन थे तो इन्होंने बाइबल को मानते थे, तो यहाँ पर इन्होंने सीधा एक उदाहरण बाइबल से लिया गया। यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच की बात करें इस लाइन में, तो आपके एल्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्यूजन। इसका क्या होता है कि कहीं से भी सीधा जैकत्य उदाहरण उठा लेना, एल्यूजन हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पर मिल्टन ने बाइबल के जो से जो आपके बाइबल के गोस्पेल है मैथ्यू, गॉस्पेल मैथ्यू है, उनका चैप्टर है 25, वहां से पूरी स्टोरी को उठा लिया है। यहाँ पर क्या स्टोरी है? एक रिच मैन या लॉर्ड होता है, उसको कहीं जाना होता है, बहुत रिच मैन होता है और उसको कहीं जाना होता है, तो वो अपने 3 सर्वेंट को बुलाता है और 3 सर्वेंट को, एक को 5 गोल्ड के कॉइन्स देता है, एक को 2 कॉइन्स देता है और एक को 1 कॉइन्स देता है और चला जाता है। जब वो बहुत समय बाद लौट के आता है तो इन अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि जो मैंने दिया था आपको वो मुझे दे दीजिए। तो फिर ये कहते हैं, ये जिसको 5 देता है वो कहता है कि मैंने आपके जो 5 आपने मुझे गोल्ड के कॉइन्स दिए थे, मैंने उसको 5 से 10 कर दिया, मैंने इन्वेस्ट किया, बिजनेस किया, जो भी किया हो मैंने उसको 10 कर दिया। इसको जो 2 दिए थे ये कहता है कि मैंने आपके कॉइन्स को 4 कर दिया। लेकिन जो इसको एक टैलेंट दिया था, सॉरी इसको एक कॉइन दिया था, इसने कहा कि आपने तो मुझे एक ही कॉइन दिया था, तो मैंने डर के मारे कहीं खो ना ले, कोई मुझसे कोई छीन ना ले, तो उसको मैंने छिपा के रख दिया था। आप जब आप आए तो आपने मुझे मांगा तो वो मैंने सीधा सा आपको दे दिया। तो फिर ये जो लॉर्ड है तो इस पे बहुत डांटता है, इसको चिल्लाता है, इसको खरी खोटी सुनाता है। तो उसी तरह मिल्टन कहते हैं कि गॉड ने भी मुझे एक टैलेंट दिया है जो मेरे पास मेरी डेथ तक रहता, लेकिन अब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अब वो जो मेरे ऊपर जो मेरा टैलेंट है वो मेरे बेकार है, मेरे ऊपर बोझ बन के रहेगा पूरी जिंदगी भर। दो माई सॉल मोर बेंट, लेकिन मेरी आत्मा है वो फिर भी चाहती है कि मैं अपने टू सर्व देयर विद माई मेकर, और जो मेरे गॉड है मैं उनकी सर्विस करूं। कैसे सर्विस करूं? यहाँ पर मिल्टन के पास कौन सा वन टैलेंट है? जो पोइटिक का है, पोइट्री लिखने का जो है, उनके पास पोइट्री लिखने का है, तो वो टैलेंट वो कहते हैं कि मैं अपना टैलेंट का यूज करूं। मेरी आत्मा अभी भी चाहती है कि मैं अपने जो मेरे गॉड है मैं उनके प्रेयर करूं, उनके भजन गाऊं, हिम लिखूं उनके उसके लिए। तो मेरी आत्मा अभी भी चाहती है एट प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जिससे मैं जब भगवान के जब वहाँ गॉड के पास जाऊं। जैसे आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि जब मनुष्य की डेथ हो जाती है तो उसको यमराज के सामने वहां पे पेश किया जाता है, उसका पूरा जो उसने किया होता है वो सब लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है भगवान के सामने। तो उसी तरह ये यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाऊं, मतलब जब मेरी डेथ हो जाए तो मैं जब गॉड के सामने जब लाया जाऊं, तो मैं वहां पर जब मेरा अकाउंट लेखा जोखा देखा जाए, तो वहां पर जब तो जो गॉड है वो मुझ पर लेस्ट द रिटर्निंग चाइल्ड, वो मुझ पर चिल्लाए ना कि देखे तुमने क्या वापस किया, मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था, तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। तो जब वो वहां पर ये देखेगा तो वो मुझ पर चिल्लाएगा। ये यहाँ पर ये आपके मिल्टन कहते हैं। अब देखिए, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर। अब यहां से देखिए डे लेबर लाइट डिनाइड। अब वो कहते क्या गॉड मुझसे अभी भी यही सोच रहा होगा कि उन लोगों के लिए भी सोचता है कि वो दिन रात काम करे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई? क्या गॉड अभी भी मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं उसके लिए काम करूं? आई फाउंडली आइज, मैं उत्सुकता से पूछ रहा था, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही थी। मिल्टन यहाँ पे किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, मिल्टन यहाँ पे अपने आप से पूछ रहे हैं क्या कि गॉड को क्या अभी भी मेरे वर्क की जरूरत है कि जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है? आई फाउंडली आस्क व्हाट। देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका आइडिया चेंज होता है, और सोनेट में जहां से आइडिया चेंज होता है उसको वोल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टा। यहाँ से ये वोल्टा होता है। बट पेशेंस, मिल्टन कहते हैं लेकिन मेरा जो धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies,
अब मेरे जो धैर्य है वो अंदर से मर्म, थोड़ी सी मेरी इनर साउल की वॉइस आ रही है, वो बता रही है, अरे उत्तर दे रहा, गॉड doth not need either man's work or his own gifts। अंदर से मेरी आवाज रहती, भगवान को क्या जरूरत है, उसने तो गॉड को क्या किसी की गिफ्ट की जरूरत है, क्यों? क्योंकि गॉड ने तो ही सबको बनाया, उसको किसी भी मनुष्य की किसी भी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। गॉड को किसी भी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य के ना किसी काम की जरूरत है। हु वेस्ट बियर ही स्माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। अब यहाँ पर मिल्टन कहते हैं, जैसे योक क्या होता है, जुआ होता है। जुआ मतलब जैसे दो बैल होते हैं ना, तो दो बैल जब खेत में हल चलाते हैं, जो पहले हुआ करता, तो उसके ऊपर एक लकड़ी का ऐसे कंधों पे जुआ रख दिया जाता है, वो जिससे उनका बैलेंस बराबर रहे। उसी तरह मिल्टन कहते हैं कि भगवान जो है, गॉड जो है, वो सबको सुख और दुख देता है। तो जो ऐसी स्थिति में भी रहकर अपनी बेस्ट सर्विस देता है ना, जो उनको बेस्ट सर्विस देता है भगवान को, इसलिए देनी चाहिए हिज। अब देखिए यहाँ पर हाई मिस्टेक है, यहाँ पर है हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड हैज हिज बैडिंग स्पीड। अब यहाँ पे कहता है कि वो तो राजाओं का राजा है भाई, गॉड को किसकी जरूरत है, उसी ने तो सबको बनाया है, उसको किसकी गिफ्ट की जरूरत है, वो तो राजाओं का राजा है भाई। अगर वो एक ऑर्डर कर दे, thousands at his bidding, speed and post over land and ocean without rest। और उसके पास हजारों देवदूत खड़े हुए हैं, जो बिना किसी देरी के, बिना किसी आराम के किए उसकी एक उस पे स्पीड में दौड़ जाएंगे, बहुत स्पीड में उसके काम करने के लिए तैयार हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और भगवान की, गॉड की वो भी सेवा करते हैं जो चुपचाप खड़े हैं और अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि गॉड को कब उनकी जरूरत पड़ जाए और उनको भी सर्विस का मौका दिया जाए, वो भी वेट कर रहे हैं। ये आपका सोनेट था। ये तो आपको इसको राइम इसकी विस्की तो बता ही चुके हैं, और होप है कि आपको ये पोएम पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।